हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दी साउथ वेंचर्स। जैसा कि अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा हो तो मैं कल यहाँ बशू वैली में पहुँचा था। अभी बिल्कुल सुबह के 7 बजे मैं उठा हूँ। अब मैं जल्दी से अपनी सारी पैकिंग वगैरह करूँगा। रात यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुजरी है। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल हल्की सी ठंड थी और उसके बाद हवा वगैरह भी नहीं चल रही थी, तो टेंट में एक अच्छा कोजी सा माहौल बना हुआ था। तो बस अब जल्दी से मैं अपनी पैकिंग करता हूँ और नीचे की तरफ उतरता हूँ, क्योंकि कल के आपने व्लॉग में देखा होगा कि रास्ता काफ़ी मुश्किल है और ऊपर आते हुए भी मुझे काफ़ी मसले हुए थे। तो फिर डाउन हिल जाते हुए जब आपके साथ लगेज ज़्यादा होते तो तब भी आपको मसले होते हैं। जी मेरे साथ मौजूद हैं कुछ ओकाड़ा से आए हुए दोस्त। रात को इन्होंने भी यहाँ पे कैंपिंग वगैरह की और एक अच्छा माहौल बना हुआ था मेरी इनके साथ गपशप रही, क्योंकि अकेला बंदा किसी टाइम एक मोमेंट इस तरह का आता है कि बोर हो जाता है। तो अगर आपको कुछ अच्छी कंपनी मिल जाए तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। रात को पहले मैंने खाना बनाया, उसके बाद ये लोग भी अपना खाना वगैरह बना रहे थे। मज़े की बात ये लोग भी अपने साथ सब कुछ लेके आए हुए थे। तो थोड़ा मैं इनसे पूछ लेता हूँ इनके नाम वगैरह, ताकि आपको भी पता चल जाए और ये लोग क्या करते हैं। आइडिया हो जाएगा आपको कि किस शहर के लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ पसंद कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं सनी भाई और राना तलत और ये हसन। तो और आप तीनों मेरा ख्याल है फ्रीलांसर ही हैं। तो ये आप देख लें कि मतलब फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन और इस तरह की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आजकल काफ़ी ज़्यादा रुझान है। इसीलिए आपको फिर मौके मिलते हैं कि आप टाइम भी आपके पास ज़्यादा मिलता है, आप घूम फिर सकते हैं बहुत इजीली। अगर ये लोग भी जॉब कर रहे होते तो फिर बहुत मुश्किल, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ स्टक हो जानी थी। अभी हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उससे हम अर्न करते हैं और उसके बाद हम घूमते फिरते हैं। हमें खुद के लिए भी टाइम मिलता है, फैमिली के लिए भी टाइम मिलता है और दोस्तों के लिए भी टाइम मिलता है। और ओवरऑल देखा जाए तो जॉब को हमने क्विट किया, उसके बाद हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल जो है ना एक ट्रैक पे आ गई ना। पहले तो हम इस तरह जी रहे थे कि जैसे एक बंदा जंगल में जी रहा हो ना, जैसे किसी के नीचे काम कर रहा हो ना। अभी हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उससे हम जो अर्न करते हैं, खाते पीते हैं, घर वालों को सपोर्ट करते हैं और घूमते फिरते हैं। और यही एक चीज़ है जो इंसान को इस दुनिया में चाहिए ना, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस यही मोमेंट्स होते हैं ना इंसान को कि वो घूमे फिरे, नेचर को देखे, अल्लाह पाक की कुदरत को देखे। चलें, ये बिल्कुल एक इनका मैसेज बड़ा ज़बरदस्त था। बाइक मेरा बिल्कुल रेडी है और जहाँ पे मैंने कैंपिंग की हुई थी वो ये स्पॉट है नज़ारा होटल के नाम से। ये इसी रास्ते से मैं अपना बाइक ले गया था और उस जगह पे मैंने कैंपिंग की हुई थी। आगे भी जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप शुरू में ही कर लें तो अच्छा है। पानी का भी यहाँ पे एक्सेस है, बॉनफायर वगैरह फैमिलीज़ के लिए बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है और काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है। आपको कोई रैपर वगैरह नहीं नज़र आएगा यहाँ पे। और मज़े की बात ये बिल्कुल साथ ही वॉशरूम भी है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका ये यहाँ पे किचन भी बिल्कुल सारा किचन का सेटअप भी। और ये देखें बारबेक्यू के लिए भी सेटअप लगा हुआ है। आप अगर जीप वगैरह पे आ रहे हैं वो यहीं पे पार्क हो जाएंगी आपकी, कोई उसमें मसला नहीं है कि आपको कोई पैदल चलना पड़ेगा या। और सबसे मज़े की बात ये कि अगर आप इसकी एंट्रेंस पे खड़े होंगे तो आपको ये बुल हॉर्न्स भी नज़र आएंगे और पूरी वैली का व्यू इस जगह से काफ़ी मज़े का है। तो आपको पता है रात को मैंने अपना खाना वगैरह बनाया था, तो मैं अपने साथ तो उस तरह से कुछ नहीं लेके आया। मसाले वगैरह मेरे पास थे, ऑयल शॉयल था। तो अब मुझे चाहिए था चिकन चाहिए था मुझे और इस तरह प्याज टमाटर वगैरह। तो यहाँ पे जो होटल के ऑनर हैं महमूद भाई, तो उनसे फिर मैं ज़रा बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं महमूद भाई? ठीक है। अच्छा महमूद भाई बताएं कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या इस होटल में, अगर नज़ारा होटल की मैं बात करूँ तो उसमें क्या क्या है खाने के लिए पहले बताएं मुझे। खाने के लिए यहाँ पे देसी याक कढ़ाई है सर। ठीक, याक कढ़ाई भी मिलेगी? जी जी, यहाँ पे ट्रोट फिश है सर। सुन रहे हैं आप? आपको इस जगह पे याक कढ़ाई भी मिलेगी। ओके जी, इस खूबसूरत सी जगह को खुदाफिज कहते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस कैंपिंग स्पॉट पे मैंने पे किए हैं 1000 रुपीज़। बाय द वे मैं अपने हर व्लॉग के एंड में जितना भी मेरे पूरे दिन का खर्चा हुआ होता है वो मैं सब कुछ मेंशन कर देता हूँ, ताकि उससे आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मेरा
डेली के कितने पैसे लग रहे हैं, कहाँ पे क्या। तो यहाँ पे जितने भी जगहें बनी हुई हैं वहाँ पे आपको अपना टेंट लगाने के लिए भी पैसे पे करने पड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ होता है यहाँ की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ। तो इन्होंने आगे भी उन्हें पैसे देने होते हैं, तो इसलिए ये चार्जेस लेते हैं। 500 मेरे कैंपिंग के थे जो मैंने अपना टेंट वगैरह पिच किया, जिसमें मैंने वॉशरूम वगैरह भी यूज़ किया, और साथ में 500 जो मैंने इनसे रात में चिकन वगैरह परचेज़ किया। तो अच्छी जगह थी, लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल रखने वाले हैं, और आप क्या मतलब पूछते हैं कि कोई चीज़ इस तरह कोई मसला वगैरह तो नहीं है। और अगर आप सोलो वैसे ही ट्रैवल कर रहे हो तो मुझे लगता है कि लोग बड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। खैर अब मैं वापस नीचे जाता हूँ। बैग जो मेरा हाइकिंग बैग था बड़ा, जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें वेट है, वो जो बॉयज़ मेरे साथ आए हुए थे, मेरे साथ तो नहीं आए हुए थे, मतलब अलग से आए हुए थे, उनको दे दिए। वो अभी अपनी जीप में नीचे आ जाएंगे, तो बैग मैं वहाँ पे रख लूँगा, क्योंकि डाउन हिल आपको पता है और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये भी है, आपको जैसे जो अच्छा लगे कैंपिंग स्पॉट, लेकिन मुझे वो ज़रा सही लग रहा था, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि पानी जहाँ पे इजीली मिले उसी जगह पे बैठा जाए। ये चेक करें ज़रा, इस रास्ते से ऊपर जाना, ओ, और वो भी लगेज के साथ। अभी लग रहा है जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ, इतना लाइट वेट हुआ है, ऊपर से डाउन हिल। ओए होए होए, व्यू चेक करें यार यहाँ से ज़रा, वैली का वो रास्ता जा रहा है। ओह, ये सही फेरी मेडोज़ है, सही। लेकिन फेरी मेडोज़ के ट्रैक में ये मसला है कि वहाँ पे आपको एक भी दरख्त देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको सही ग्रीनरी नज़र आ रही है, घर नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे तो आपको लगता है आपको किसी ने ला के फेंक दिया किसी पहाड़ के ऊपर, और आप बस अकेले जा रहे हैं। ये वाले जो मोड़ है ना, इनके ऊपर है कीचड़, तो कल आते हुए तो बस जो मेरे साथ हुआ, खैर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं बहुत आसानी से पहुंच गया। हर जगह पे फ़िलहाल मेरे साथ यही हो रहा है इस पूरे अपने ट्रिप में, कि कोई ना कोई पहुंच ही जाता है मदद के लिए। जीबी में लोग बहुत एहसास करते हैं, उनमें वो दीद लिहाज बाकी है। बहुत नैरो ट्रेन। अब मुझे सारे वो वाले स्पॉट्स याद आ रहे हैं जहाँ पे मैं आते हुए फंसा था। ये जहाँ पे ये अभी ठीक कर रहे हैं रोड को, मैं इस जगह पे फंस गया था, एग्जैक्टली इस जगह पे मैं स्लिप हुआ था, और अभी ये यहाँ पे ठीक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात है यार, देखा ट्रैक की मेंटेनेंस चल रही। ये मुझे अभी ऊपर बता रहे थे कि ट्रैक इतना ख़राब था नहीं, कुछ टाइम पहले तक ट्रैक बिल्कुल ठीक था, बॉयज़ आते थे बाइक वगैरह पे, लेकिन यहाँ पे कुछ वो हैवी मशीनरी गुजरती रही है। ऊपर उनका कोई काम शाम चल रहा था, डिगिंग शेगिंग, पता नहीं वो क्या, वो जो क्रेन सी होती है वो गुजरी थी, तो उसकी वजह से ये सारे का सारा ट्रैक ख़राब हुआ है। डाउन हिल ज़रा चेक करें, क्या डेंजरस ट्रैक है यार ये वाला। ओह, वैली को देखें ज़रा, थक जाता है बंदा। तमाम राइडर्स को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, डाउन हिल आते इस तरह के ऑफ रोड ट्रैक्स में, जब आप ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी उतर रहे हैं, तो आपकी कंटिन्यूसली नज़र जो उनसे अपने
फ्रंट टायर से 2 फुट आगे होती है। उसकी वजह ये है कि हम लोग देख रहे होते हैं हमारे आगे आने वाला जो भी पत्थर कुछ भी वो किस तरह का है, वो हमारे फ्रंट टायर के नीचे ना आए। फ्रंट से तो बचाना ही बचाना है, बैक से तो चलो गुजारा हो जाता है, लेकिन वो फ्रंट के नीचे अगर कोई बड़ा पत्थर लूज रॉक आ गया, कोई कांटा शांटा कुछ इस तरह की चीज़, तो वहाँ से आप स्लिप भी होते हैं। और तो ये सब राइडर्स को बहुत अच्छी तरह पता है यार। ये चेक करें यार, कितने प्यारे हैं। ये जो वाइट वाला भाग रहे ना, छोटा सा डॉगी लग रहा है, डॉगी। ओए होए होए होए, कैसे भाग रहे हैं। ओए नीचे नहीं आना। इंतहाई खूबसूरत है। वाइट वाले को तो दिल कर रहा है पीछे बांधूं, मेरे पास बंजी कॉर्ड एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं और इसको घर ले जाऊं अपने साथ। बिल्ली, वाइट कलर की बिल्ली। ओह, बड़े दिनों के बाद मैंने बिल्ली देखी है, कितनी प्यारी है। बाय द वे मेरे पास भी बिल्ली है, इसलिए मुझे अब वो याद आ गई। ओह इतना प्यारा बिल्ली, छोटा सा। खैर वहाँ पे ख़वातीन खड़ी थी इसलिए मैं रोक नहीं सका। यहाँ पे आपने बहुत एहतराम करना होता है, उनके घर हैं लोगों के, तो कोशिश करेंगे उनको आप बिल्कुल कैप्चर ना करें। नहीं जी, ये वो हट आ गया जिसमें कल मैं आते हुए स्टे किया था जब बारिश हो गई थी। अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो वो यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ, वो लाजमी देखें ताकि आपको पता चले मैं पहुँचा कैसे था यहाँ पे। खूबसूरत हट, इनसे मेरी काफ़ी गपशप भी हुई थी, मुझे अभी वो नज़र नहीं आ रही। इस पॉइंट से वैली का बहुत अच्छा व्यू आता है। कल जब मैं आया था तो यहाँ पे बारिश हो रही थी इसलिए मैं रुक नहीं सका, तो ये मैं एक आखिरी शॉट लेने लगा हूँ, इसके बाद मैं नीचे ब्रिज पे जाकर मिलूँगा। वो अगर शायद आपको नज़र आ रहा हो, रोड जा रही है स्कर्दू रोड, और वहाँ से ट्रैक निकल रहा है और ब्रिज बना हुआ है। सारी की सारी जीप्स वो कॉर्नर में खड़ी हुई हैं, वही ट्रैक फिर इस पूरी वैली में आता है। खैर अब मैं आपको उस ब्रिज पे जाके मिलूँगा। मेरे पीछे है बशू वैली का आइकॉनिक ब्रिज और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक पीस में सही सलामत सामने खड़ा हूँ। नाउ इट्स टाइम टू गिव माई सेल्फ अ ट्रीट। तो यहाँ पे मेरे पास है लेमन टी, मैं फ़िलहाल ये पीऊँगा और उस जीप का वेट करूँगा जिसमें मेरा हाइकिंग बैग पड़ा हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं आगे स्कर्दू की तरफ निकलता हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाने लगा हूँ। मेरे पीछे एक प्राडो है जो कि रेडी है बिल्कुल इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। तो देखते हैं इसके टायर्स किस तरह से आते हैं और क्या सीन है। ब्रिज की आप ज़रा मूवमेंट चेक करें। ओह माय गॉड, दिस थिंग इज स्केरी। हेलो, ओह शिट मैन, दिस इज़ सो डेंजरस। गाड़ी में मैं हूँ तो मैं तो वाकई में डर जाऊँ। बाइक का तो इतना वेट नहीं होता। अभी गाड़ी फुल हिल रही है, ऐसा फील होता होगा नाउज़ुबिल्लाह जैसे कोई अर्थक्वेक आ रहा है। इस पे एक ये नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है, उसकी लंबाई वगैरह, कितना वेट और आपकी स्पीड, और लिखा हुआ है कि एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। जी तो मैं इस टाइम उस पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ से सारी जीप्स ऊपर बाशू के लिए जाती हैं। और मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, आपको पता है कि मैंने ट्रैवल किया हुआ है तातू विलेज तक, इसके बाद किया हुआ है मैंने जो अपनी लेक है नारान से ऊपर सैफल मलूक तक कश्मीर में। लेकिन यहाँ पे जो जीप्स वाले हैं उनका इखलाक इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं बाइक पे कल गया था और मैं बड़ा ख्वार होता हुआ गया हूँ।
जो भी रास्ते में मुझे जीप वाला मिल रहा था वो पूछ रहा था कि कोई मसला तो नहीं है, वरना जीप वाले आपको रास्ता नहीं देते बाइक के, वो बाइक ऊपर क्यों लेके जा रहे हो वाली। जहाँ पे क्रेडिट देना बनता है वहाँ पे मैं ज़रूर दूंगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे जीप्स हैं, आपने जीप लेनी है, अच्छी वाली गाड़ियाँ भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, मुझे अभी उनके मॉडल्स और नाम तो नहीं पता, लेकिन आप वो लेके तो अपनी फैमिली के साथ ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ है दोस्त मौजूद, मैं उनसे पूछता हूँ कि जीप का क्या रेंट आजकल चार्ज कर रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो मुझे आप बताएं कि यहाँ से अगर जीप लेनी हो जी और ऊपर तक और वापसी तक, तो आप उसका क्या चार्ज करते हैं? अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एक यूनियन बना हुआ है, आपको पता है, तो नंबर वाइज गाड़ियाँ जाती है। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियाँ जो है ना, इस रोड के हिसाब से, ऑफ रोड के हिसाब से हमारे पास गाड़ियाँ जो है ना अवेलेबल है। तो अभी जो है ना, जो करंट जो यहाँ पे रेट चल रहे हैं वो हमारे एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों ने जो हमें रेट दिया है, आना जाने का जो है ना 10,000 रुपये अभी हमारा यहाँ रेट चल रहा है। ठीक है। अगर कोई गेस्ट आते हैं वो स्टे के लिए जाते हैं, ऊपर स्टे करते हैं, तो रात को गाड़ी उनके साथ वहीं पे खड़ी होगी। अच्छा, रात को गाड़ी जी, वहीं जी, ऊपर खड़ी गाड़ी रहती और है? ड्राइवर दोनों उनके साथ होगा। सही। अगले दिन जो है ना उनका अपने टाइमिंग के हिसाब से उनको वापस लेके आएगा। तो उसका 70% हमारे जो है ना यूनियन खुद बर्दाश्त करते हैं। अच्छा। और तकरीबन इसके 3-4 हज़ार रुपये उसके स्टे के जो है ना अलग चार्जेस लगते हैं। सही हो। 10,000 में। चले जी, मैं इन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ अपने एक बैग का, जो ऑलरेडी एक जीप वाले दोस्त लेके आ रहे हैं, वो मैं रखूँगा और फिर आगे को निकलूँगा। थोड़ा जीप वालों से गपशप करने के बाद वापस मैं रोड पे आ गया हूँ और अब स्कर्दू की तरफ जा रहा हूँ। उन लोगों का इस टाइम सिर्फ यही कंसर्न था कि जो लोग आते हैं अपनी गाड़ियाँ लेके और वो कोशिश करते हैं ऊपर जाने की, तो हम उन्हें बिल्कुल मना नहीं करते वो जाएं, लेकिन उनकी गाड़ियाँ उस तरह से प्रिपेयर नहीं होती, उनमें सस्पेंशन के बड़े मसले होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी, तो तब उन्हें थोड़ा सा मसला होता है। तो हम उन्हें यही कहते हैं कि आप अगर अपनी गाड़ी ना ही लेके जाएं तो अच्छा है, लेकिन हम मना नहीं करते, वो जाएं बेशक, लेकिन वो फिर मसले उन्हीं के लिए आते हैं और वो फिर हम भी उसमें परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सामने से क्रॉसिंग का बड़ा मसला होता है और इस तरह की 2-4 बातें कर रहे थे। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपका ये मैसेज भी आवाम तक पहुंचा दूंगा। बारिश हो गई है स्टार्ट और धूप भी निकली हुई है, क्योंकि मेरे ऊपर एक सही काला बादल है जो कि बरस रहा है। ये लैंडस्केप देखें यार, कचूरा, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे रुक नहीं रहा। और लैंडस्केप ज़रा चेक करें आप इस वैली के। ये प्लांटेशन सारी रिसेंटली हुई है, आने वाले वक्तों में यहाँ पे घना जंगल होगा। नज़र हटाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन रोड पे भी नज़र रखनी है। व्यू चेक करें, जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी पहाड़ है, और खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत। स्कर्दू रह गया 11 किलोमीटर, शिगर्स 51, खपलू 108।
मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ इस जगह पे और प्यार हो गया। पीएफ बेस के साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कर्दू एयरपोर्ट है ये सारे का सारा। क्या सीन होता होगा जब यहाँ पे आके फ्लाइट लैंड करती होगी। ये फ़ायदा होता है आपको सोलो ट्रैवलिंग करने का। मैं जब बशू वैली से निकल रहा था तो वहाँ पे मुझे एक स्कर्दू का बंदा मिला। वो कहते कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा स्कर्दू। कहते स्कर्दू जाके आपने दी किचन से उनकी बिरयानी लाजमी खानी है। तो अभी मैंने यहाँ पे इनकी बिरयानी खाई है। अंदर काफ़ी ज़्यादा शोर था और लाइट भी कम थी, तो मैंने सोचा बाहर आके मैं बता दूँ। इंतहाई मज़ेदार बिरयानी थी इनकी और इसके मैंने यहाँ पे पे किए हैं सिर्फ 400 रुपीज़। तो अगर आप भी स्कर्दू सिटी में जैसे ही इंटर हों तो ये बिल्कुल स्टार्ट में ही दी किचन के नाम से बिरयानी है, जहाँ पे आपको बिल्कुल वही पंजाब वाला टेस्ट मिलेगा।